देखो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 साल पहले एक गांव की आबादी 2,51,200 थी। मतलब 2 साल पहले जो गांव की आबादी थी वो कितनी थी? 2,51,200। तो शहरों की ओर पलायन के कारण यह हर साल 15% की दर से घटती है। मतलब लोग बाग जो है शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो जो आबादी है वो हर साल कितनी घट रही है? 15% की दर से घट रही है। तो 2 साल में इसकी आबादी में कितनी कमी? तो हमें बताना है 2 साल में आबादी में कितनी कमी आई वो बताना है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है 2 साल पहले तो गांव की आबादी थी 2,51,200। तो हर बार जो है, तो ये क्या बोले, 2 साल पहले तो गांव की आबादी थी 2,51,200। फिर शहरों में पलायन कर रहे लोग बाग, तो हर साल कितनी घट रही है आबादी? 15%। तो ये बता रहे 2 साल के बाद इसकी आबादी में कितनी कमी है। तो 2 साल बाद आबादी में कमी कितनी है हमें ये बतानी है कि कितनी कमी है। तो देखो 15% का फ्रैक्शन निकाल लो पहले। 15% का फ्रैक्शन होता है 15% हटाने के लिए कौन 100, तो 5 से काट दो, 5 से 15, 5 20 जा। तो मतलब पहले साल जो है आबादी है 20 से कितनी होगी? 17 होगी। तो दूसरे साल 20 से कितनी होगी आबादी? 17 होगी। तो 20 की गुणा 20 में करेंगे 400, तो 17 की गुणा 17 में करेंगे 289 करके दिखा देते हो। 17 इंटू 17 क्या बन गया? 7 7 जा 49, 4 ऊपर 7 1 जा 7, 4 11, 7 1 7 1, तो कितना बन गया? 289 बन गया। तो अब इसने कहा है कि 2 साल बाद आबादी में कितने की कमी आई। तो 400 थी, 400 से 289 होगी, तो कितने की कमी आई? ये कमी आई है भाई 111 की। कितने की कमी है? 111। तो हमें 111 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 2 साल पहले जो आबादी थी जो हमने निकाली वो 400 यूनिट निकाली। और क्वेश्चन में 2 साल पहले आबादी दे रखी है 2,51,200। तो इसका मतलब है 400 यूनिट किसके बराबर है? 2,51,200 की। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 2,51,200 अपॉन 400। 2 जीरो से गया, 2 जीरो कट, 4 6 24, 1 बच गया 11, 4 दूनी 8, 8 3 32, 4 अट्ठे 32। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 628। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 628। ठीक है, जब 1 यूनिट की वैल्यू 628 आ चुकी है, 1 यूनिट की वैल्यू 628 आ चुकी है, तो अब हमसे पूछा गया 111 यूनिट की वैल्यू। तो 111 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 628 इंटू 111, तो क्या बन जाएगी? 8 की मल्टीप्लाई 1 में करके देख लो, लास्ट 8 एकम 8, तो लास्ट में 8 जिसका है वो आंसर है। तो लास्ट में 8 सिर्फ एक ऑप्शन गया, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 6 2 8 की 111, तो 6 2 8 बन गया, फिर से 8 2 6 बन गया, फिर 8 2 6 बन गया, तो क्या बन गया? 8 8 2 10, हासिल लगा 6, 8 2 10 16 17, हासिल लगा 1 6 2 8 9 6। देखो ये आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक, छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्या बोल रहा है? एक्स एक लैपटॉप को वाई को 25% की हानि पर बेचता है। मतलब एक्स जो है एक लैपटॉप को वाई को बेचता है, 25% की हानि पर बेच देता है, और वाई उस लैपटॉप को जेड को 37% के लाभ पर बेचता है। फिर वो वाई जो है उस लैपटॉप को जेड को बेचता है कितने के लाभ पे? 37% के लाभ पे। यदि जेड ने लैपटॉप को 6987 में खरीदा, मतलब अगर जेड ने उस लैपटॉप को 6987 में खरीदा, तो एक्स के लिए लैपटॉप की लागत क्या थी? तो एक्स ने वो कितने में खरीदा होगा, मतलब एक्स के पास कितने रुपए में वो लैपटॉप था, ये बताना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है जो एक्स है, एक्स के पास एक लैपटॉप है, उसने वाई को बेचा, 25% की हानि पर बेचता है। जब वाई को बेच दिया, तो वाई को बेचने के बाद वाई ने खरीदा होगा, तो वाई का क्या बन गया? क्रय मूल्य बन गया। तो जब फिर उस वाई ने उस लैपटॉप को जेड को बेचा होगा, तो जेड को बेचा 37% लाभ पर। जब 37% लाभ पर उसने बेचा है चीज को, किसको? जेड को। तो जेड ने खरीदा उस चीज को, तो जेड का मतलब वो क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। जेड का क्रय मूल्य निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल, और जेड ने वो लैपटॉप कितने में खरीदा? इतने में। तो जेड का क्रय मूल्य दे रखा है, तो इन दोनों को बराबर रख के चीज निकाल लेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन। हमें निकालना क्या है? एक्स जो है, एक्स के पास जो लैपटॉप था उसकी लागत कितनी है, उसके प्राइस क्या है, ये बताना है। तो मान लो अपनी तरफ से स्टार्टिंग में कि जो एक्स है, एक्स के पास जो लैपटॉप है वो एक्स, उसकी लागत एक्स है, वो एक्स रुपये का है। तो फिर उसने बोला है कि एक्स ने वो लैपटॉप किसे बेच दिया? वाई को। किस पे? 25% की हानि पे। तो 25% की हानि का मतलब है 25% का फ्रैक्शन होता है क्या? 25/100। 25% हटा के अपन 100,
तो मतलब कि 100 पर 25% का लॉस होगा, 25% की हानि होगी। तो उसने उस चीज को कितने में बेची होगी? 75/100 में बेचा होगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है। फिर उस वाई ने जो है जेड को बेचा है 37% लाभ पर। कितने पे? 37% लाभ पर। तो 37% का फ्रैक्शन क्या होता है? 37/100। मतलब कोई चीज 100 की थी, 100 पे 37% का लाभ मिल गया, तो कितने में चीज बेची होगी? 137/100 में। किसको बेचती? जेड को। तो जेड को बेच दी, मतलब जेड ने खरीदी होगी, तो जेड का वो क्या बन गया? क्रय मूल्य। तो जेड का ये बन गया पूरा क्रय मूल्य। और क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 6987। तो वो इसके बराबर लिख देंगे, क्योंकि ये भी जेड का क्रय मूल्य है, ये भी। तो दोनों को बराबर लिख देंगे 6987। अब क्या करेंगे? यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x क्या है? x ही हमें निकालना है, क्योंकि x क्या है? वो x के पास जो लैपटॉप है उसकी कीमत है, उसकी लागत है। मतलब जो x के पास लैपटॉप है उसकी जो कीमत है उसको तो हमने x माना है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे किसके? 6987 के साथ। 6987 इंटू 100 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चले जाएंगे, तो 75/137। अब इसको करते हैं 100। अब देखो 5 से काट लो, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। इसको काट लो, 5 दूनी 10, 0। फिर काट लो 5 3 15, 5 चौक 20। ठीक। अब 3 से काट लो, 3 से कटता हो तो टू थ्री टू 137, 137 5 बचे, 959 737 24 25। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या बनेगी? x की वैल्यू बचेगी 2329 इंटू 4/100 इंटू 137। अब 137 को 2329 से डिवाइड करके देख लो। 2329 अपॉन 137, तो क्या बन गया? 137 से कम 137। यहाँ पे 12 बन गया, 12 में से 7 गए 5 बचे। यहाँ पे 12 बन गया, 12 में से 3 गए 9 बचे। यहाँ पे खत्म, तो 959। अब यहाँ पे 140 मान के चलो। 140 में अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी, 140 के 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 से 32, हाथ से लगे 3, 8 का 8 3 11। ये तो ज़्यादा बैठ रहा है, कहीं ना कहीं 7 पे होगा ये। तो 7 का मतलब है 137 को 7 से करके देखो। 7 7 49, 7 लगेगा 7 21, 4 25, 7 लगे 2, 7 कम 7 दोनों। देख 7 से पूरा कट गया 959। तो 137 किससे कट जाएगा? 17 से कट जाएगा। ठीक। हमारे पास कितना बच गया? x इजिकल टू 17 इंटू 4 इंटू 100, ये बच गया। अब 17 की मल्टीप्लाई 4 में कर लो, 7 चौक 28, 7 लगे 2, 4 कम 6, कितना बन गया? 6820 लगाओ, 6800। तो देख लो कौन से ऑप्शन में 6800। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 7वां क्वेश्चन देखो। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? पाइप पी 15 घंटे में टंकी का 5/9 भाग भर सकता है। मतलब पाइप बी जो है 15 घंटे में एक टंकी का 5/9 भाग भर सकता है, और पाइप क्यू उसी टंकी का 2/9 भाग 12 घंटे में भर सकता है। और पाइप क्यू जो है उसी टंकी का 2/9 भाग 12 घंटे में भर सकता है। पाइप पी और क्यू दोनों को 3 घंटे में खोला गया। मतलब पाइप पी और क्यू को 3 घंटे के लिए खोला गया, तो फिर दोनों को बंद कर दिया। उसके बाद दोनों को बंद कर दिया। फिर इसके बाद पाइप आर खोला गया, उनको बंद करने के बाद आर पाइप खोल दिया, तो उसने टंकी का पानी 9 घंटे में खाली कर दिया। तो उसने टंकी का पानी कितने में खाली कर दिया? 9 घंटे में खाली कर दिया। तो यदि पाइप पी क्यू आर तीनों को एक साथ खोला जाए तो पूरे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? पाइप पी क्यू आर को तीनों को एक साथ खोल देंगे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है पाइप पी है, वो पाइप पी जो है टंकी को 15 घंटे में भरता है, उसका 5/9 भाग। ठीक। और फिर जो पाइप क्यू है, तो पाइप क्यू जो है वो उस टंकी को
उस टंकी को जो है 12 घंटे में भरता है उसका 2/9 भाग। ठीक, फिर कह रहा है पाइप पी और क्यू को एक साथ खोल दिया तो वो 3 घंटे तक खुला रखा, फिर उसके बाद बंद कर दिया, फिर हमने आर को खोला, उस आर ने 9 घंटे में टंकी खाली कर दी। तो फिर ये पूछ रहा है पी क्यू आर तीनों को एक साथ खोल दिया तो पूरी खाली टंकी कितने समय में भरेगी। मतलब तीनों को एक साथ खोल दिया, हमने क्या किया, तीनों को एक साथ खोल दिया, तीनों को साथ खोलने के बाद हमें बताना कितना समय में भरेगी। तो हमें समय पूछ रहे, समय कैसे निकालते हैं, समय निकालने के लिए टोटल वर्क ऊपर अपॉन में तीनों को मिला के एक दिन का काम नीचे। मतलब एक तो हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए और दूसरा पता होना चाहिए पी और पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों का एक दिन का काम नीचे। ठीक, ये दोनों चीज निकालनी। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जो पाइप पी है, पाइप पी जो है 5/9 भाग जो है वो कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में। 5/9 भाग जो है कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में भरता है। तो पूरा कंप्लीट भाग कितना होता है, 1 होता है। पूरा कंप्लीट भाग क्या होता है, पूरा 1 होता है, 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पे कितना है, 5/9। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9/5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9/5 से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई, 5/9 है, इसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 15 की जगह इधर भी 9/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 से गया 9 कट, 5 से गया 5 कट, यहाँ पे बच गया 1। तो यहाँ पे बच गया 5 से 15, तो 9 से 27। तो पी किसी टंकी को 27 घंटे में भर सकता है टोटल। ठीक, तो फिर क्यू देखो, क्यू जो है 2/9 भाग जो है, क्यू जो है 2/9 भाग जो है वो कितने घंटे में भरता है, 12 घंटे में भरता है। तो अब पूरा भाग होता है 1, तो 1 भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 9/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 9/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2/9 को मल्टीप्लाई कर दो 9/2 से, और इधर भी 12 को 9/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से गया 2 कट, 9 से गया 9 कट, 2 6 12। तो क्यू किसी टंकी को कितने घंटे में भरता है, 6 × 54। ठीक, तो यहाँ से क्या पता चला कि पी किसी टंकी को 27 घंटे में भर रहा है, क्यू उसी टंकी को 54 घंटे में भर रहा है। ठीक, यहाँ से इनका पता चल गया। अब फिर इसने बोला है क्वेश्चन में कि दोनों को एक साथ खोला गया, वो 3 घंटे तक एक साथ चला, फिर उसके बाद इन्हें बंद कर दिया, फिर आर को खोला। तो यहाँ से देख लो, अगर इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। 27 और 54 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 54। तो टोटल वर्क आ गया 54। अगर टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने 1 घंटे में कितना काम किया, 1 घंटे में कितना काम किया। 54 डिवाइडेड बाय 27 कितना बच गया, 2। तो पी ने 1 घंटे में 2 काम किया, 54 डिवाइडेड बाय 54, क्यू ने 1 घंटे में 1 काम किया। ठीक, तो दोनों ने मिलकर पी और क्यू ने 1 घंटे में कितना काम किया, 3। तो 3 काम कर दिया। दोनों ने मिलकर कितने घंटे तक काम किया, 3 घंटे तक। तो 1 घंटे में 3 काम किया, तो 3 घंटे में कितना, 3 × 3 = 9। तो 9 काम कर दिया। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिर इन दोनों को बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसके बाद पाइप आर खोल दिया, आर को खोल दिया और उसने टंकी का पानी 9 घंटे में खाली कर दिया। मतलब जो टंकी भरी थी पी और क्यू ने मिलके, उतनी टंकी को वो खाली कर देगा 9 घंटे में। मतलब जो पी क्यू ने 9 घंटे में टंकी भरी, मतलब 9 घंटे टंकी भरी थी और वो 9 यूनिट टंकी भरी थी, वो उसको 9 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद पूछ रहा है पी क्यू आर तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, कितने टाइम में काम खत्म करते हैं। तो टाइम पूछ रहे, टोटल वर्क पता होना चाहिए हमें, क्योंकि टोटल वर्क तो देखो हमें पता है, अपॉन में तीनों का काम 1 दिन का पता होना चाहिए। पी का 1 दिन का काम पता है, क्यू का 1 दिन का काम पता है। तो यहाँ से हम आर का 1 दिन का काम निकाल लेंगे। वो कैसे, आर का कैसे निकालेंगे, पी और क्यू ने कितना यूनिट काम कर दिया, 9 यूनिट काम कर दिया। तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है तो 9 यूनिट काम किया इन दोनों ने मिलके, तो उस 9 यूनिट काम को वो 9 घंटे में खत्म कर रहा है। तो 9 घंटे में खत्म कर रहा है। और हम 1 दिन का काम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वर्क ऊपर। तो टोटल वर्क कितना होगा, 9 अपॉन में टोटल टाइम नीचे। तो कितने घंटे में खाली कर रहा है, टोटल टाइम होगा 9, तो 9/9। तो आर जो है किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर रहा है, मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रहा है, मतलब खाली कर रहा है तो इसलिए माइनस आएगा। ठीक, तो अब हमें निकालना कितने समय में करेगा। तो तीनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना काम किया, पी प्लस क्यू प्लस आर ने तीनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना काम किया। पी ने किया 2 काम, क्यू ने किया 1 काम और आर ने खाली किया तो 1। तो कितना बन गया, 2 काम। तो P प्लस क्यू प्लस आर ने कितने समय में टंकी भर देंगे, तो टोटल वर्क हो गया हमारा 54 हो गया ना। 54 अपॉन में 1 दिन का काम इनका 2, काट दो 2 27 है। तो आंसर 27 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, 27 है फर्स्ट ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 डिग्री के दौरान
50% सामान 37% लाभ पर, मतलब एक बिक्री के दौरान 50% सामान तो 37% लाभ पर, और शेष सामान का 20%, शेष सामान का 20% 28 लाभ पर, जो बचा हुआ का है, बचे हुए का 20% सामान जो है कितने लाभ पर, 28% लाभ पर, और अभी भी शेष सामान, जो शेष सामान बच गया उसका 32% हानि पर बेचता है, वो 32% हानि पर बेचता है। तो यदि कुल मिलाकर x% का लाभ है, उसे x% लाभ हुआ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में बोला है एक बिक्री हुई है, उसमें बिक्री में 50% सामान तो वो 37% लाभ पर बेचता है, फिर 50% जो शेष सामान बच गया उसका 20% 28% लाभ पर बेचता है, फिर बचा हुआ जो शेष सामान है उसको 32% हानि पर बेचता है। तो कुल मिलाकर उसे x% के लाभ हुआ, तो उसे बताना है x की वैल्यू बतानी है। मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि कोई बिक्री चल रही हो, उस बिक्री में कुछ सामान है वो इतने लाभ पर बेच रहा है, दूसरा उसका बचा हुआ सामान दूसरे लाभ पे बेच रहा हो या हानि पे बेच रहा हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, नीचे लिख लेंगे हम अपना सामान, जो सामान है, ऊपर लिख लेंगे जो उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उसको ऊपर लिख लेंगे। क्या बोला पहले इसने, बिक्री के दौरान 50% सामान जो है 37% लाभ पर बेचता है, मतलब 50% सामान जो है, टोटल सामान 100 है, 100 को 50% 50, तो 50 सामान कितने में बेच रहा है, वो 37% लाभ पर, ठीक है, प्लस का 37%, ठीक। फिर इसके बाद शेष सामान का 20%, बच गया कितना, 50 का 20%, 50 का 20% निकालो, 20% का मतलब 20/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 5 दूनी 10, तो मतलब 10 सामान जो है वो कितने के लाभ पे बेच रहा है, 28% लाभ पर, मतलब प्लस का 28। फिर अभी भी शेष सामान, जो शेष सामान बच गया 50 और 60 ये हो गया, तो शेष सामान कितना रह गया, 40, तो वो कितने हानि पर बेचता है, 32% हानि पर। तो अब बताना है कि कुल मिलाकर उसे x% लाभ हुआ, तो x की वैल्यू बतानी है, तो मतलब लाभ बताना है, लाभ कितना हुआ, तो इसका बनाना है फ्रैक्शन, वो सॉरी इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, 0 से 0 कट गया, ये 0, तो कितना बचेगा, 5, ये 1, ये 4। अब इनके जो सामान है, सामान की प्रॉफिट या लॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 37 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, क्योंकि प्लस का है, फिर प्लस ये 28 प्लस का है, तो 28 की गुणा करेंगे 1 में, फिर ये माइनस का है तो माइनस आएगा, -32 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, अपोन में जो सामान है, सामान का रेशियो उनको ऐड करके लिख रहे हैं, 5 + 1 + 4, 5 + 1 + 4, तो 37 की गुणा 5 में करेंगे, कितना बनेगा, 37 पंजे 5 7 35, अच्छे लगे 3 5 से 15 3 18, कितना बनेगा 185 प्लस 28 एकम 28 प्लस 32 की मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 4 दूनी 8 4 से 12, कितना बनेगा 128, वो भी माइनस का 128, ठीक, ये माइनस का बन गया, ठीक। तो अपोन में 5 4 9 10, तो 185 प्लस 185 है, और ये प्लस का 28 है, ये माइनस का 128 है, तो माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, माइनस का 100, 185 में से माइनस 100 गए, कितना बचे 85, तो 85/100। अब क्या बन गया हमारे पास 8.5%, तो 8.5% का लाभ हुआ, मतलब जो इसकी वैल्यू आ गई वो कितने है, प्लस की 8.5%, मतलब कितने का लाभ हुआ उसे, 8.5% की, मतलब x% की वैल्यू आ गई, तो x% की वैल्यू कितनी आ गई, 8.5%, तो परसेंट से गया परसेंट कट, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8.5, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें 8.5, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पाइप ए एक खाली टंकी को अकेले 25 घंटे में भरता है, मतलब पाइप ए जो है किसी खाली टंकी को 25 घंटे में भरता है, और पाइप बी उसी टंकी को अकेले 29 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी जो है उसी टंकी को 29 घंटे में भर सकता है अकेला। दोनों को एक साथ चलाने पर टंकी का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, तो दोनों पाइप को एक साथ चला दिया, तो हमें बताना है कि उसका टंकी का आधा हिस्सा भरने में उसे कितना टाइम लगेगा। मतलब एक पाइप ए है जो खाली टंकी को 25 घंटे में भर रहा है, पाइप बी है वो खाली टंकी को 29 घंटे में भर रहा है, तो दोनों को एक साथ चला दिया, तो ये बताना उसका आधा हिस्सा जो है कितने समय में भर जाएगा। अब देख, एक फ्रैक्शन, एक तो दे रखा है 25 घंटे और दूसरा दे रखा है 29 घंटे, तो यहाँ से देख के आपको लग रहा है इसका एलसीएम लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया था, जब भी मुश्किल हो जाए एलसीएम लेना और दोनों को एक साथ काम करवा दे, तो सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, x × y अपॉन x + y, तो x मतलब 25 और y मतलब 29, तो मतलब 25 × 29, ये हमारा होगा टोटल वर्क, 25 की गुणा करके क्या होगा हमारा टोटल वर्क, पर हमसे पूछ रहा है काम कितना करवाना है, से आधा हिस्सा पूछ रहे हैं ना, टंकी का आधा हिस्सा मतलब आधा काम करवाना है, तो ये पूरा काम होगा, आधा काम करवाने के लिए 2 से डिवाइड कर दें, अपॉन 25 + 29, तो 25 × 29, ये 2 था नीचे आ जाएगा, इंटू 25 + 29 कितना बन जाएगा 54, ठीक, ये बन गया 54।
तो अब क्या करेंगे, अब इसको 25 29 30 25 55 54 बच गया, ये 2 बच गया, 25 इंटू 29, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 29 की मल्टीप्लाई कर लो 25 में, 5 9 यहाँ पर नीचे कर लो, 29 की मल्टीप्लाई 25 में, तो 5 9 45 और ऊपर 5 दूनी 10 14, तो 9 दूनी 18, हाथ से लगाए 2 दूनी 4 1 5, कितना बच गया 5 8 4 12, हाथ से लगाए 5 6 7, कितना बच गया 725। और 54 इंटू 2 कितना बन जाएगा 108, कितना बन जाएगा 108, ठीक। अब इसको डिवाइड कर लो, 775 को 100 से 108 से डिवाइड करो, 108 के पास क्या है 100 है, तो 100 में कितने की मल्टीप्लाई 725 के आसपास आ जाए 7 से, तो इसका मतलब है 108 के 7 से मल्टीप्लाई करके दे दो, 7 8 56, 5 हासिल 0 है तो 5 का 5 ऐसे उतर जाएगा, 7 कम 7 7 से 56 बड़ा हो गया, तो इसका मतलब है 108 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 से करके देखो, तो 6 8 48, 4 ऊपर 4 ऐसे ऐसे उतर जाएगा, 6 कम 6, तो कितना बन गया 648, तो 648 लिख देंगे, 15 में से 8 गए 7 बचे, यहाँ पे 11 में से 4 गए 7 बचे, यहाँ 7 का 6 बन गया, कट गया, तो 77 बन गया। अब पहले ही इसको उतार लेंगे 6, फिर रिमाइंडर को उतार लेंगे 6 पे 77 अपॉन 108, क्या आंसर आ गया 6 सही 70 बटे 108, 6 सही 70 बटे 108, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखो 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.142 पे बार इंटू 0.27, तो हमने क्या बताया था, पूरा लिख के, पूरा क्या है 142 माइनस कर देंगे किससे, जिस पे बार नहीं है, पर जिस पे बार नहीं है वो पॉइंट के बाद होना चाहिए, पॉइंट के बाद तो ऐसा कोई नहीं है जिस पे बार नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं करेंगे, अपॉन पॉइंट के बाद जितनों पे बार उतनी 9 लगा देंगे, कितने पे बार है 3 पे, तो 3 9 लगा देंगे। अगर पॉइंट के बाद बार नहीं होता किसी पे, तो जितने पे बार नहीं होता उतने 0 लगा देते, पर ऐसा कुछ है नहीं, तो इंटू करेंगे, यहाँ पे बन गया 27, माइनस करेंगे पॉइंट के बाद जिस पे बार नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं, तो नहीं करेंगे माइनस, अपॉन पॉइंट के बाद दोनों पे बार है तो दोनों 9 लगा देंगे, अगर बार नहीं होता तो 0 लगा देते। अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे, तो काट के देख लो, ये इवन है ये ओड है, ये तो कटेगा नहीं, ये कट सकता है, 3 से कट जाए, 3 9 27 और 3 3 9, क्या बच गया हमारे पास 142 अपॉन 999 इंटू 9 अपॉन 33, ठीक। क्या बच गया 9 अपॉन 33, 9 से काट दो, 9 कम 9 9 कम 9 9 कम 9, क्या बच गया हमारे पास 142 अपॉन 11 111 इंटू 33, तो कितना बन गया हमारे पास 142 अपॉन 111 में 33 की मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3, कितना है 3 6 6 3, तो कौन 3 6 6 3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक। 11वां क्वेश्चन देखो, 11वां क्या बोल रहा है, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 20% की दर से घटता है, मतलब एक मशीन है जिसका मूल्य जो है हर वर्ष 20% की दर से घटता है, तो इसे 3 साल पहले खरीदा गया, तो 3 साल पहले खरीदा गया था, तो इस यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,11,616 है, अगर इसका वर्तमान मूल्य 1,11,616 है, तो उसे खरीद मूल्य क्या थी, तो क्वेश्चन में बोला है कि एक मशीन है जिसका मूल्य जो है हर वर्ष जो है 20% की दर से घट रहा है, तो उसे 3 साल पहले खरीदा था, तो उसका जो वर्तमान मूल्य है, अब का मूल्य है वो कितना 1,11,616, तो ये बताना है तो उसे कितने में खरीदी गई, तो कैसे निकालेंगे, 20% का फ्रैक्शन निकालो, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, अगर आपको याद नहीं है तो 20 लिख के परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 20 पंजे 100, तो क्या हो रहा है 20% रेट से घट रहा है, तो पहले साल जो है 5 से कितना होगा 4, ठीक, दूसरे साल कितना होगा 5 से 4, तीसरे साल कितना होगा 5 से 4, तो कितना बन गया 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 4 चौक 16 चौक 64, तो मतलब वर्तमान की जो मूल्य है इसका, वर्तमान का मूल्य है 64, और 3 साल पहले का मूल्य कितना है इसका 125, मतलब कितने की खरीदी थी 125 यूनिट की खरीदी थी, तो हमें यही तो बताना है कि कितने की खरीदी थी, तो मतलब 125 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, और वर्तमान में कितना मूल्य है इसका 64, और क्वेश्चन में वर्तमान में मूल्य कितना दे रखा है 1,11,616, तो 64 यूनिट किसके बराबर 1,11,616, तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आ गई 1,11,616 अपॉन 64, अब 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 1 बज गया, 2 पंजे 10, 1 बज गया, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, ठीक। अब क्या करें 2 3 6 और 2 दूनी 4, अब फिर से काट दो इसको,
रुको एक मिनट। दो पंद्रह दस, एक बज गया, दो पंद्रह दस, एक बजे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 पंद्रह 10 11, 2 पंद्रह 10 11, ये है ना, बस ठीक है। कैसे तू करता है बारहवां क्वेश्चन देखो। 12वें में क्या बोल रहा है कि 12वें में बोल रहा है एक घनाकार टंकी का आयतन जिसकी विमाएं 43 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर दे रखा है। मतलब एक घनाकार टंकी है, उसका आयतन निकालना है जिसकी विमाएं क्या दे रखी है, 53, 5 और 6, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो किसी भी घनाकार के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब 43 इंटू 5 इंटू 6। अब देख लो, अब लास्ट की मल्टीप्लाई करो, 5 छंग 30, 0 बच गया, और ये 3 0 3 3, लास्ट में 0 आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। या करके देख लो, 5 छंग 30, 30 बन गया, 43 की मल्टीप्लाई 30 से कर लो, 30 को 0 को छोड़ दो, 3 से कर लो, 3 3 9, 3 चौक 12, 1 0 लग गया, आ गया आंसर। ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखो। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार को क्रम से 224 रुपये और 105 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाली 2 किस्मों के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 214 प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। मतलब एक कह रहा है कि एक दुकानदार है, उसके पास 224 रुपये और 105 रुपये प्रति किलो की लागत वाले 2 किस्म के चावल है। मतलब एक चावल है 224 रुपये किलो वाले, एक चावल है उसके पास 105 रुपये किलो वाले चावल है। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि उसका जो है मिश्रण जो है क्या बन जाए, 214 रुपये प्रति किलो बन जाए। अब देख, एक चावल है, एक प्रकार का चावल इधर लिख लेंगे, एक प्रकार का चावल इधर लिख देंगे। तो पहले प्रकार के चावल का क्या रेट है, 224 रुपये प्रति किलो। दूसरे प्रकार के चावल का रेट है 105 रुपये प्रति किलो। तो दोनों का मिश्रण जो है उसका रेट क्या दे रखा है, 214, मतलब टोटल। तो टोटल 214 दे रखा है, तो 214 जो टोटल है बीच में लिखते हैं 214। तो अगर ये रेशियो आ गया और हम अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो हमारा पास आएगा वो हमारा अनुपात ही आ जाएगा, चावल का अनुपात आ जाएगा कि किस रेशियो में हमें, किस अनुपात में हमें चीज़ लेनी चाहिए, किस अनुपात में हमें चीज़ लेनी चाहिए, वो आ जाएगा। तो 105 में से 214 गए तो कितना बच गया, हमारे पास बच जाएगा वो 109। तो 224 में से 214 गए, कितना बचेगा, वो बचेगा 10। तो क्या बचेगा, 109 अनुपात 10। तो चावल किस अनुपात में लेना चाहिए, 109 अनुपात 10 में। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन देखो। 14th क्या बोल रहा है, ए एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है। बी इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो यदि वे पहले दिन बी के साथ वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, मतलब उन्होंने वैकल्पिक दिन में काम किया और स्टार्टिंग में बी से काम कराया, मतलब बी से पहले दिन काम करवाया, फिर उसके बाद इन्होंने अल्टरनेट डेज में काम किया, मतलब पहले दिन बी ने किया, दूसरे दिन ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया। तो काम कितने दिनों में पूरा हो, तो हमें बताना काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बी से पहले दिन काम करवाया, फिर अल्टरनेट डेज काम करवाया, मतलब पहले दिन बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया।
तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा ये पूछ रहा है, कितने समय में। तो देखो ए जो है किसी काम को 13 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम। तो एलसीएम लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो 13 × 20, ये होगा इसका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क में से टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसका एक दिन का काम क्या है, 13 × 20 से डिवाइड करेंगे, 13 को क्या बन जाएगा 20, तो 13 × 20 डिवाइडेड बाई 20 बन गया 13। तो मतलब ए जो है ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 20, बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 13, और टोटल वर्क कितना होगा 13 × 20 करेंगे, 13 दूनी 26 होता है, एक जीरो बढ़ा दें तो टोटल वर्क होगा 260। ठीक, अब फिर इसने बोला है बी ने काम स्टार्ट किया तो अल्टरनेट डेज काम किया है, तो टोटल काम कितना करवाना है 260। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में ए कर रहा है 20 काम, बी जो है एक दिन में कर रहा है 13 काम, तो 2 दिन में मिलकर इन्होंने कितना काम कर दिया, 2 दिन में इन्होंने मिलकर काम करते 20 + 13 33, तो 33 काम करते हैं 2 दिन में। तो हमें काम कितना करा है 260, तो 260 के पास पहुँचाना है, तो 260 के पास कैसे पहुँचाएंगे हम इसको, इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें कितने से करें, हम करेंगे इसमें 7 से करके देख लो, 33 सत्ते कितना बनेगा 7 × 21, ऐसे लगे 2 7 × 21 2 23। ठीक, तो अब अगला बड़ा बैठ जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन गया 231, और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 14, तो 14 दिन में कितना काम होगा, 14 दिन में काम होगा 231। अब बारी किसकी आएगी काम करने की, बी की, क्योंकि जो काम शुरू करता है उसकी बारी आती है फिर, तो शुरू किसने किया था बी ने, तो बी का काम आएगा, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 13, तो 13 काम और होगा कितना एक दिन में, तो मतलब 15 दिन में कितना काम हो चुका है, 15 दिन में काम हो चुका है 244, कितना काम होगा 244। अब काम बच गया 16, काम कितना बच गया 16, काम 16 करवाना है, बारी किसके ए की, तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 20, और काम करवाना 16, तो मतलब ए से 16 काम करवाना है, तो मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, ए जो है एक दिन में काम करता है 20, कितना करता है 20 काम, तो हमें काम कितना करवाना 16, तो काम करवाना तो काम वाले को काम आगे लिखो, मतलब ए जो है 20 यूनिट काम एक दिन में करता है, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा 1/20 दिन में, तो हमें काम कितना करवाना 16, तो 16 यूनिट काम कितने दिन में करेगा 16/20, तो काट तो 2 8 16 2 10 तो 2 चौक 8 2 पंजे, तो 4/5 दिन में काम करने का, मतलब 16 काम जो है बचा हुआ 16 काम है, काम हो गया 260, अब कितने दिन में कर लेगा 4/5 दिन में, तो 15 दिन पहले काम कर चुका है और प्लस में 4/5 दिन और, तो 15 + 4/5 को क्या लिख सकते हैं 15 सही 4/5 दिन लिख दो सीधा, 15 + 4/5 को लिख सकते हैं 15 सही 4/5, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो, 15वां क्या बोल रहा है कि एक महिला 237 किलोमीटर की यात्रा 79 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, मतलब एक महिला है जो 237 किलोमीटर जो है 79 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड गति से है, और 252 किलोमीटर की दूसरी दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, 252 किलोमीटर किस स्पीड से जा रहा है 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और 195 किलोमीटर की तीसरी दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर रही है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी, तो हमें निकालने क्या है औसत गति, तो आपको पता है औसत गति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत गति निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल दूरी अपॉन टोटल समय, तो टोटल दूरी कितनी है, दूरी है पहले दूरी चला 237, फिर चला 252, फिर चला 195, तो तीनों को जोड़ देंगे वो आ जाएगी हमारी दूरी, मतलब 237 प्लस 252 प्लस 195। ठीक, अपॉन में समय, समय कैसे निकालते हैं, समय का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन में गति, दूरी अपॉन में गति। ठीक, तो अब देखो पहले वाला जो है पहले वाले का समय कितना होगा, पहले वाले का समय होगा दूरी अपॉन गति, दूरी कितनी है 237 और गति कितनी है 79 से डिवाइड कर दो, प्लस दूसरे वाले का समय क्या होगा 252 गति है, सॉरी 252 क्या है दूरी है, और गति कितनी है 84 से डिवाइड करते हैं, ऐसे 195 से डिवाइड कर दिया 65। ठीक, अब इसको करो सोल्व, अब इसको जोड़ दो, ऊपर का जोड़ दो पहले, 200 + 200 400 400 + 500। ठीक, फिर इसको जोड़ लो ऊपर को, 37 और 52 कितना बन जाएगा 80 89 और 95 कितना बन जाएगा, 89 में 95 जोड़ दो, 89 में 95 जोड़ेंगे 9 5 14 अच्छा लगा 1 9 8 17 18 184। ठीक, अब
अब हम 79 को 237 से डिवाइड करेंगे। देख क्या तरीका है इसको डिवाइड करने का। अब देख लो 9 की टेबल में 7 कौन से पे आता है कोई 9 की टेबल में। ये देख लास्ट वाला जो है, इस लास्ट वाले को देख लो कौन सी टेबल पर आ रहा है। 9 की टेबल में कहीं से बना, देख लो 9 1 9 9 2 18 9 3 27 3 पे आता है ना, तो इसका मतलब है 79 की 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 9 3 27 2 लगा हासिल, 7 21 2 23, देख पूरा कट गया, 3 से पूरा कट गया। प्लस ऐसे 4 का देख लो, 4 से किससे कट रहा है, 4 3 12, तो 84 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 3 12 8 से लगाए 8 8 24 1 25, ये भी पूरा कट गया 3 से। प्लस ऐसे इसको 5 3 15, लास्ट में 5 आ रहा है किससे, 3 से मल्टीप्लाई करने में करो, 65 की मल्टीप्लाई 3 से करो। 5 3 15 ऐसे लगा 5 6 18 19, ये भी 3 से कट गया। ठीक, तो हमारे पास क्या बच गया, 500 प्लस 184 684, 3 प्लस 3 प्लस 3 3 3 6 6 प्लस 3 9। अब इसको काट दो 9 7 63, कितना बच गया 5 54 9 6 54, तो कितना आ गया इसकी जो गति है कितनी आ गई 76 किलोमीटर पर आवर। 76 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर।